खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल की एक खास खबर में, खास पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन अंबाला की राजनीति में बहुत खास दिन रहा, एक तरह से बहुत बड़ा अवसर रहा, क्योंकि अंबाला की राजनीति के इतिहास में आज एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ और इसकी खासियत यह थी कि यह रैली पुरुषों की नहीं, महिलाओं की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला और जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला की माताश्री श्रीमती नैना चौटाला, जो उनकी हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम पिछले 1-1.5 साल से हरियाणा में हो रहे हैं। आज उनकी 42वीं हरी चुनरी चौपाल अंबाला जिला के एक प्रसिद्ध गांव सुल्लर में हुई और यह रैली इतनी आकर्षक रही, इतनी अच्छी भीड़ रही कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए। आज महिलाओं की भीड़ देखकर मुझे वो गैंग याद आया जो अक्सर खाली कुर्सियों के फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है, क्योंकि आज वहां पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इसीलिए किसी ने दुस्साहस नहीं किया कि ऐसे फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर वायरल करें। यह एक खास बात रही आज की कि पूरे जिला से वहां पर महिलाएं पहुंची और यहां तक देखा गया कि कुछ दिव्यांग महिलाएं भी वहां पहुंची, बुजुर्ग महिलाएं भी वहां पर पहुंची और बुजुर्ग महिलाओं का नैना चौटाला ने सम्मान भी किया। आज एक इसी रैली की मुख्य खासियत यह भी रही कि जेजेपी की जो यहाँ की टीम है पूरे जिला अंबाला की, वो एक सुर में एक मंच पर दिखाई दी। सभी का यह एक बहुत बड़ा अथक प्रयास था कि बहुत कम समय में इतनी शानदार रैली करके जेजेपी की अंबाला जिला में एक नई पहचान बना दी, एक नया जनाधार तैयार कर दिया। आज सभी प्रवक्ताओं ने, सभी मुख्य वक्ताओं ने अपनी अपनी बात बहुत कम शब्दों में कही, लेकिन सारगर्भित कही। अगर मैं बात करूं नैना चौटाला जी की, तो उन्होंने खट्टर सरकार पर आज खुलकर वार किए। उन्होंने बलात्कार पर, महिला सुरक्षा पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, नशे पर, इन सब मुद्दों पर खट्टर सरकार को बहुत बुरी तरह से घेरा। उन्होंने विशेष रूप से अनिल विज, स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री, हरियाणा सरकार पर वार किया कि जो दुष्यंत को नशेड़ी कहते थे, आज उन्हीं के जिला प्रधान का पुत्र नशे के कारोबार में जेल में है। जो बलात्कार को और महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की बात करते थे, बलात्कार को रोकने की बात करते थे, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा अदालत के चक्कर काट रहा है। आज की इस रैली में नैना चौटाला ने पूरे एक महिला वर्ग से एक विनती की कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में 12 मई को चप्पल के निशान पर, यानी उनकी पार्टी जेजेपी की पार्टी को के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताए और एक महिला कम से कम 10 महिलाओं से जरूर बात करे और जेजेपी की नीतियों को बताए। इस महिला रैली यानी हरी चुनरी चौपाल पर मैं अपने दर्शकों को एक खास जानकारी यह भी देना चाहूंगा कि जेजेपी के जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी सपोर्टर्स ने जहां एक मत होकर इस रैली को कामयाब किया, वहीं पर सुल्लर वाले चौधरी हरकेश सुल्लर सरपंच और उनके पिता, उनका एक जो राजनीतिक कैरियर रहा वो पिछले 40 साल से इनेलो से, यानी चौधरी देवीलाल परिवार से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार से जुड़े रहे। आज उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि जिला की राजनीति में सुल्लर वाले चौधरियों का नाम ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है, उनमें आज भी बहुत दम है। तो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि मैं आप लोगों से वोट की अपील करने आई हूँ।
मैं आप लोगों से जेजेपी पार्टी के लिए सहयोग मांगने आई हूँ। मैं आपसे दुष्यंत के हाथ मजबूत करने के लिए सहयोग मांग रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये आपके पास आज इसको चलता करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो आप बीजेपी सरकार को चलता करो और जेजेपी सरकार को लाने का काम करो। 12 मई को जो लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें हर पार्टी के लोग आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। जब बीजेपी के कार्यकर्ता, जब बीजेपी के नेता आपसे वोट मांगने आए, तो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि एक बार आप उनको दरवाजे पे खड़े होकर ये बात जरूर पूछना कि भाई कहाँ गए वो 15 लाख रुपए जो हमारे खातों में आने थे, कहाँ गए वो 2 लाख बच्चे जो आपने हमें रोजगार देने का एक जरिया बनाया था। क्योंकि सबसे ज्यादा वोट देने में बीजेपी सरकार को हमारे माता और बहनों का सबसे ज्यादा योगदान है। क्योंकि जब वोट पड़े थे तब सबसे ज्यादा वोट पुरुषों के साथ साथ हमारी माताओं का भी है। तो जब आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे बहुत सारी बातें जो है वो खुल के पूछना। एक एक जो इनका घोषणा पत्र था वो आप लोग दरवाजे पे लेके खड़े होना और इनसे पूछना। और जो लोग आज मौजूदा सरकार जो है, जो एक इन्होंने नारा दे रखा है कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो मैं कहूंगी कि ये जब लिखते ना मैं भी चौकीदार, तो सारे लोगों से मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया पर आप इनके आगे लिखो, जहाँ ये लिखे मैं भी चौकीदार, तो आप आगे लिखना कि मैं नशा बेचता हूँ। जब ये लिखे मैं भी चौकीदार, तो आप लिखना मैं भी चिट्टा बेचता हूँ। जब ये लिखे मैं भी चौकीदार, तो आप लिखना आप हमारे बच्चों को बेरोजगार करके छोड़ दिया 4.5 साल में। जब ये पूछे कि मैं भी चौकीदार, तो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि अपने बच्चों से लिखना कि ये हे चौकीदारों, आप अपने ये सिलेंडर वापस ले लो और हमें इन सिलेंडरों के बदले हमारे खाते में पैसे डलवा दो। और जब ये लिखे कि मैं भी चौकीदार, तो आप ये लिखना कि कहाँ है वो 15 लाख चौकीदारों, हमारे 15 लाख रुपए हमें दो। क्योंकि चौकीदार का काम जो होता है वो देश की सेवा का करना होता है, देश की रक्षा करने का काम जो गांव की चौकीदारी जो होती है वो उसमें गांव में कोई अनहोनी घटना नहीं करने देता चौकीदार। और हमारे देश के जो भाजपा के चौकीदार है वो सारे के सारे हरियाणा को लूटने में लगे हुए हैं। इन्होंने हमारे बच्चों को नशेड़ी बना के छोड़ दिया। आज या कल के पेपर में मैं पढ़ रही थी, यहाँ के जिला प्रधान का लड़का चिट्टा बेचते हुए पकड़ा गया। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन लोगों ने हरियाणा को चिट्टे की उसमें बिल्कुल नर्क में धकेल दिया है। सबसे ज्यादा चिट्टे की अगर मैं बात करूं तो हमारा सिरसा जिला जो है, उसमें गांव-गांव में हमारे बच्चे जो है वो चिट्टा लेने में सबसे ज्यादा, अगर एवरेज निकालो तो सिरसा जिला जो है वो चिट्टे में सबसे ज्यादा है। वहाँ हर घर में बच्चा नशा कर रहा है। उन बच्चों को देख के माँ होने के नाते मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा जब हमारे बच्चे नशे की गिरफ्त में आते हैं, जब हमारे बेरोजगार बच्चे घूमते, तो माता और बहनों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उनको ये लगता है कि मैं इस बच्चे को कुछ बनाना चाहती थी, मैं इनके धोखे में आ गई। हमने बीजेपी सरकार को वोट दिया और 4.5 साल में हर माँ और बहन और मेरे बड़े बुजुर्गों को क्या मिला कि आज उनका हर बच्चा जो है वो घर में बैठा है।